हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण करें। यूहन्ना 13:1 में लिखा है, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत तो छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें यहूदा इस्करियोती पकड़वाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है जो मुझे पकड़वाएगा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और उसको माफ़ किया, क्योंकि वचन कहता है कि वह अपने लोगों से जो उस समय जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक का मतलब जब तक वह पकड़वाया गया तब तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये कभी नहीं आया कि यहूदा ने मुझे पकड़वा दिया तो प्रेम क्यों करूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अपने जीवन पर नियंत्रण था। लेकिन आज जब हम लोगों में देखते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को उसकी माँ ने कुछ कह दिया तो वह व्यक्ति अपनी माँ के लिए गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए बाइबल पुराने नियम में बताती है कि अगर कोई अपने माता पिता को कोसे व मार दिया जाए। इसका मतलब जब आप अपने माता पिता को कोसते हैं तो आपके जीवन में मृत्यु प्रवेश करती है। चाहे वह मृत्यु आपके बिजनेस से की हो, चाहे वह मृत्यु आपके जीवन की हो, चाहे आपके जीवन के किसी भी हिस्से की हो, कुछ ना कुछ आपके जीवन में मरता है जब आप अपने माता पिता को कोसते हैं और अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। फिर भी वह कहता है कि मैं वैसे प्रेम करता रहा जैसे पहले करता था। आप प्रभु यीशु मसीह का अपने आप पर नियंत्रण देख सकते हैं। लेकिन आज एक विश्वासी अगर नशे करता है तो करते ही रहता है, अगर व्यभिचार करता है तो करते ही जाता है, अगर चोरी करता है तो करते ही जाता है। उसका अपने आप पर, अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या प्रभु का वचन हमें ये सब करने की अनुमति देता है? नहीं, वरन वचन हमें अपने आप पर नियंत्रण करना सिखाता है। इसलिए जब आप यीशु मसीह की तरह अपने आप पर नियंत्रण करेंगे और एक नियंत्रण जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित और फलवंत करेगा और आप यीशु मसीह की तरह एक महिमामय जीवन जीने पाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने आप पर और अपने जीवन पर नियंत्रण करूँगी ताकि मैं आपकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते देख सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।